आपके साथ नेहा दुबे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब में शराब कारोबारी के करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं दिल्ली के एक कारोबारी के परिवार के सदस्य को भी ईडी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले भी सीबीआई ने छापेमारी की है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। अब ईडी को भी छापों से कुछ हासिल नहीं होगा। एक रिपोर्ट देखें। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब समेत 6 राज्यों में शराब कारोबारियों की शामत आ गई। ईडी ने इनके 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर की जा रही है। इससे पहले सीबीआई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और लोकर की तलाशी ले चुकी है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने सिसोदिया से लंबी पूछताछ भी की और सूत्रों के मुताबिक उनके घर से कई कागजात भी बरामद किए, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा कि ना तो सीबीआई को कुछ हासिल हुआ और न ही ईडी को कुछ मिलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। खास बात ये है कि ईडी ने कई शराब कारोबारियों के साथ अब उस इंडो स्प्रिट नामक कंपनी को निशाने पर लिया, जिस पर दिनेश अरोरा नामक एक शख्स से जुड़ी एक कंपनी मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए का निवेश देने का आरोप है और दिनेश अरोरा को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है। ईडी ने दिल्ली के जोरबाग से इंडो स्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू के घर पर छापा मारा। खबरों के मुताबिक ईडी के अधिकारी अपने साथ महेंद्रू परिवार के एक व्यक्ति को भी ले गए हैं। ईडी की छापेमारी ऐसे वक्त पर हो रही है जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब कारोबारी के पिता का कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था। इस स्टिंग के आधार पर बीजेपी ने दावा किया कि कारोबारी के पिता वीडियो में ये कबूल रहे हैं कि आप सरकार नई शराब नीति के तहत कमीशन लेती थी और कारोबारियों को मनमर्जी करने की छूट दिया करती थी। बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। मनीष सिसोदिया जो इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं पहले से ही, और फिर उन्होंने एक बार डाइवर्ट करने की कोशिश की। सीबीआई ने आज बिल्कुल इसका खंडन किया, एक सिरे से इस बात को खारिज किया कि कहीं से कहीं भी वो जो जितेंद्र कुमार जो जिनको उन्होंने कहा है वो कहीं से कहीं इस केस में कहीं इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं थे और ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, मिसचीवियस स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। इनकी पहले भी इस तरह की डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर चुके हैं। बीजेपी शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को बता रही है, तो वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। ईडी ने उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है जिनके नाम घोटाले को लेकर दर्ज एफआईआर में शुमार हैं। दरअसल ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामले की जांच शुरू की है, जिसमें मनीष सिसोदिया और 14 अन्य का नाम है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं की गई थी। वहीं सियासी हलकों में इस कार्रवाई को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इन राज्यों में मुफ्त बिजली समेत कई ऐलान कर सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
जी हाँ, तो प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब में शराब कारोबारियों के करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। रमेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रमेश जी आपके साथ करते हैं। सर, आप जो छापेमारी हो रही है वो ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो परेशान करने के इरादे से किया जा रहा है? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जितना चाहे उतना परेशान कर लीजिए, हाथ कुछ नहीं लगेगा। रमेश, मनीष जी के चेहरे पे कहीं तनाव दिखा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। अरे भाई, वो अपने अधिकारियों को मुफ्त में देश भर की यात्रा कराना चाहते हैं तो करा दें, जितनी जांच है उतनी कर दें, एजेंसियां उनके पास हैं। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि अरे भाई, हमारी जांच खूब दिल लगा के करो। पहले तो क्या है, नहीं मिला कुछ, टॉकर भी चेक कर दिया, नहीं रहा कुछ, मुख्यमंत्री कार्यालय से 400 फाइलें गए, नहीं मिला कुछ अपनी तरफ भी तो नजर डाल लो भाई। मध्य प्रदेश में कल बाल पोषण के मामले में घोटाले की खबर आई है। गुजरात के सूरत के बोटाद में 50-52 परिवार जहरीली शराब पीने से मरे, जिनको बाद में रासायनिक केमिकल बताया गया। कहने का मतलब इतना है कि हमारी तरफ तो नजरें इनायत आपने कर रखी है, भाजपा नेताओं की तरफ आपकी नजरें इनायत होगी। इसको कहते परेशान करना, जानबूझकर परेशान करना। और हमें पता है, पार्टी भी पहले भी कह चुकी है, इसके केंद्र में गुजरात का चुनाव है, आपने भी तो कहा ही है। ठीक है प्रदीप जी, क्या ये वाकई परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी को बेहतर तरीके से सरकार नहीं चलाने देना चाहती है? क्यों परेशान करने की कोशिश की जाती है? सीधा सीधा आरोप आप लोगों पे लग रहा है। नेहा जी, आम आदमी पार्टी और आरोप ये एक दूसरे के पर्यायवाची, इनको मतलब इतने पारंगत हैं ये लोग। अभी आम आदमी आदरणीय प्रवक्ता रमेश जी ने बताया कि मनीष सिसोदिया जी के चेहरे पे सीकन थी आपने। अरे सीकन जब नहीं थी तो इस नीति को बदला ही क्यों? अगर बदला, जब बहुत अच्छी बनाई थी और बदल दिया, तो अब जब सफाई हो रही है तो उस पर विलाप क्यों? अरे जब आप अच्छे थे तो अच्छे बने रहिए ना, डर किस बात? क्यों परेशान हो रहा है? और क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही है? भाई, जो एजेंसियां हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, उनको करने दीजिए। जब आप सच्चे थे, जब आप थे, तो आप किस बात का डर? और शराब नीति इतना बड़ा घोटाला है नेहा जी, इतना बड़ा घोटाला है कि दिल्ली की जनता उसकी कल्पना तक नहीं करती, उसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है रमेश जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से कि अगर आपकी नीति इतनी बेहतर थी, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो फिर बैकफुट पर क्यों है सरकार? क्यों नीति वापस ली गई? सरकार बैकफुट पे है ही नहीं। मैं आपके चैनल पे 2-3 बार पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ, और मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आपके चैनल पे 2-3 बार पहले भी इंगित कर चुका हूँ, आपके ध्यान में ला चुका हूँ कि भाई नवंबर 2021 में जिस नीति को सरकारी राज्यपाल महोदय स्वीकृति, मार्च में जब संविधान संशोधन किया भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त, और ये बोला कि साहब दिल्ली में सरकार का मतलब सही साहब है, और फिर तभी इस हिसाब को कोई परेशानी नहीं उस टाइम नहीं थी। बाद में ये सस्टेना किया गया, सब था कि सरकार के काम नहीं, ये तो सर अपनी जिम्मेदारियां एलजी के सर डालने वाली बात होगी कि अपनी जिम्मेदारियों से दूसरी करने वाली बात। बिल्कुल नहीं, एलजी साहब के सिर बिल्कुल नहीं डाल रहे। और एलजी साहब का तो ये हाल है कि उनके ऊपर राजस्थान के वीआईसी का चेयरमैन रहते हुए जो लिखित में बयान देकर उनके ही माफतों ने आरोप लगाए हुए हैं, उसकी भी तो जांच करवा दीजिए भाई। ये तुम कह रहे हैं हमारी तरफ तो कितनी इलाज कर दो, कुछ अपनी भी तरफ तो नजरें डाल लो। सर, आरोप तो आप लोगों ने भी बहुत लगाए हैं, ये कोई पहला आरोप थोड़ी एलजी पे लग रहा है, इससे पहले भी कई आरोप लगे। वो तो कह रहे हैं हम तो मानहानि का दावा करेंगे, और बताया भी जा रहा है कि उन्होंने नोटिस भी दिया है मानहानि का आम आदमी पार्टी के नेताओं को। 2016 में 1400 करोड़ रुपए आपने पुराने नोट बदलवाए, ये भी आरोप आप लोगों ने लगाया था एलजी पर। मैडम, ये तो विधानसभा में भी लगा है,
और उस पे कायम है पार्टी के लोग जिन्होंने आरोप लगाया है, तो है। जहाँ तक नोटिस भेजने की बात है, नहीं सर, जब आरोप तो आप लोग लगा देते हैं, जब सबूत देने की बारी आती है तो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग ये कह रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब कहा सबूत दे दीजिए तो आप फिर वही पाक साफ अपने आप को दिखाने लग जाते हैं, ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। आज का ताजा उदाहरण देता हूँ आपको, बताइए। सत्येंद्र जैन साहब की पेशी थी राहुल जबरदस्ती कोर्ट में, जिनको इन्होंने जबरदस्ती गिरफ्तार कर रखा है। पता है आपको, आज कोर्ट में जज साहिबा ने क्या टिप्पणी करी कि अब आपको आखिरी मौका दिया जाता है। ईडी को, ईडी और सीबीआई के अधिवक्ता ही मौजूद नहीं थे, भाग रहे हैं अब लोग कोर्ट छोड़ करके। आज इन्होंने अंतिम मौका दिया कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अब अगर आपने अपनी डेट को तथ्य पेश नहीं किए तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि ये किसी तरह से हमें गिरफ्तार कर लें, जकड़ लें, और उसके बाद से कानून के शिकंजे में ला करके ये हमारे सामने अपनी तर्क पेश करने के लिए नहीं आते। यही परेशान करने वाली बात। ठीक है, जवाब दीजिए यहाँ पर प्रदीप जी। नेहा जी, मैं वही पॉइंट पे हूँ अभी भी कि चलिए मान लीजिए लेके परेशान कर रही है, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो वो नीति वापस क्यों ली? सारी खुराफात की जड़ वहीं से है ना, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, केंद्र सरकार ने या एलजी महोदय ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, आप ही की सरकार लेके आई थी, आप ही की सरकार ने वापस कर दिया। आखिर उसको वापस क्यों किया? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक बार के लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि उस शराब नीति में खोट था, ठीक नहीं था, तो एलजी की मंजूरी क्यों मिली? ये तो कह रहे हैं ना कि एलजी की मंजूरी के बाद ही वो नीति लागू हुई है, ऐसे थोड़ी हो गई। नहीं, वापस फिर क्यों आई? वापस लेने के लिए एलजी ने, अगर एलजी ने मंजूरी दी थी तो वापस लेने के लिए भी एलजी ने दबाव डाला था क्या? हाँ जी, हाँ सर, अजीब बात है। 2 दिन पहले ही एलजी साहब ने बुलाया सरकार के लोगों को, मनीष जी गए, उन्होंने कहा ये नीति आप पोस्टपोन करेंगे। मैडम, इस वर्ड पे आप लोग हर टीवी डिबेट में जरूर स्पष्ट करिए कि ये नीति विड्रॉल नहीं है, ये पोस्टपोनमेंट है। उन्होंने कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा, तो हमने कहा ठीक है, जांच करा लो। पोस्टपोन हुई है सिर्फ। शुरू में आपने देखा कि 1 महीने तक, 2 महीने तक के पोस्टपोनमेंट की बातें हुई थी, तो हमने इसको ये भी स्क्रैप नहीं किया है। इन्होंने जो किसान विरोधी बिल पास किया था उसको इन्होंने स्क्रैप किया, हमने जो नीति बनाई है उसको स्क्रैप नहीं किया है, सिर्फ स्थगित किया है। ये बात बिल्कुल जोर दे करके मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है प्रदीप जी, अगर आपने स्थगित किया है तो फिर विलाप किस बात का, फिर रोना किस बात का? प्रतीक्षा करिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, वो सही होगी तो सही निकलेगा। फिर विलाप किस बात का कि सरकार परेशान कर रही है? किस बात का आरोप लगा रहे हैं? आप अगर इतने ही सच्चे हैं, आपने वापस ले लिया, कोई बात नहीं। अगर वो इतनी ही सच्ची है, नीति अभी भी आपने स्थगित कर रखा है, तो जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें बार बार ये कहने की क्या आवश्यकता है कि सरकार या बाकी एजेंसियां उन्हें काम नहीं करने दे रही? तो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए, हम लोग नहीं भाग रहे हैं जांच से, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई कोर्ट में सबूत भी पेश नहीं कर पा रही है, वो भाग रही है, हम थोड़ी भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं किस मामले में? सत्येंद्र जैन के मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में भी, मनीष सिसोदिया के मामले में भी। एक मिनट आता हूँ। अगर देखिए, जैसा कि सम्मानित भाई साहब ने बताया कि क्या कोर्ट ने टिप्पणी की है, वर्बल ऑब्जर्वेशन का क्या वैल्यू होता है बाहर? अगर इनके लॉजिक में दम होता है तो जज साहिबा ने उनको जमानत क्यों नहीं दी? 6 महीने से आज जमानत नहीं मिली हुई है उनको। वर्बल ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू होती है? वर्बल ऑब्जर्वेशन पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनता का पैसा निकाल दिया। और एक इंस्टेंस आज मुझे पता लगा है कि जो काम हुआ नहीं उस पे भी अगर जमुना सफाई की बात की जाए तो उस पे जो है बहुत बढ़िया पोस्टरबाजी और बैनरबाजी अरविंद केजरीवाल ने की थी। 5 करोड़ का बजट था और आई तब तक बारिश आ गई, फेन हटाने के नाम पे सारा काम हुआ, बिल भी चला गया, बिल पास भी हो गया और लोगों को पैसे भी मिल गए, लेकिन जमुना जी अभी तक साफ नहीं हुई। तो इस पे भी कभी जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, हम तो विपक्ष में है दिल्ली में, हम तो उसका भी सवाल करेंगे। है कोई जवाब इस पे? ठीक है रमेश जी, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे, आप तो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आए थे। रमेश जी, भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग तो कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार का सफाया कर देंगे। यहाँ तो सबसे ज्यादा आपके ही नेता डूबे हुए नजर आ रहे हैं इसमें। आदेश गुप्ता कह रहे हैं कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है
कि आदेश जी कुछ भी कहें, सच्चाइयां सबके सामने हैं। अंतिम फैसला लोकतंत्र में जनता को करना होता है। और जब अभी एक हफ्ते पहले विधानसभा का सत्र बुलाया गया कि आइए हम एक्साइज पॉलिसी पे चर्चा कर लेते हैं, जिस मुद्दे को आप सवाल उठाना चाहें तो कह रहे हैं चर्चा करने के लिए आपने वक्त ही कहा दिया, पहले एक दिन का रखा, फिर उसको एक दिन का और बढ़ा दिया। चर्चा करने का वक्त कहाँ मिला विपक्ष को? इसी पे तो हंगामा हुआ सर। मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुल सदन मिला करके तो अंत में 4 दिन चला। देखिए, जो भाजपा का विधायक दल है, आप याद करिए 7 साल 7.5 साल हो गए हमारी सरकार को, है अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला विपक्ष आज तक एक भी ऐसा मुद्दा सदन में नहीं उठा पाया जो कि जनता के लिए गंभीर मुद्दा साबित हो। तो इनके दावे एकदम खोखले हैं। आप एक्साइज घोटाले पर ही देखिए ना, एक कहते हैं कि साहब कोई कह रहा है 1000 करोड़ का घोटाला है, कोई कह रहा है 144 करोड़ का घोटाला, कोई कह रहा है 30 करोड़ का घोटाला है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में कह रही कि 1 करोड़ रुपए का लेन देन एक बैंक से दूसरे बैंक से हुआ। मतलब क्या, इनके पास घोटाले का कोई सबूत नहीं है, ये बस तीर फेंक रहे हवा में। हवा में तीर चलाया जा रहा है क्या प्रदीप जी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा ये लोग हमें यहाँ व्यस्त करना चाहते हैं ताकि हम वहां पर बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए। पहले के चुनावों में पंजाब को छोड़ करके नेहा जी अगर देखा जाए तो ये हर जगह जाते हैं और जमानत जब्त कराने की सेंचुरी लगाते हैं, वापस आते हैं। देखिए, जनता जानती है, आप हम सभी मीडिया के बंधु जानते हैं कि इनका जो प्रोजेक्शन होता है किसी चीज का, बैनर और फ्लेक्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस पे लाइनें बड़े अच्छे कंटेंट राइटर लिखते हैं और बड़े अनुभवी लोग लिखते हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हुए लिखते हैं। लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो मैं फिर से आता हूँ रमेश जी बोल लेने दीजिए। देखिए नेहा जी, रमेश जी आप ही के चैनल पे नहीं, अन्य चैनलों पे भी मिलते हैं। अब तक के मिले हुए जितने भी आपके प्रवक्ता बंधु मिलते हैं, सबसे विनम्र और सबसे ज्ञानी मुझे आदरणीय रमेश जी ही लगते हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपका जो प्रचार तंत्र है, ये बड़ा ही बहुत ही कहे एक्सपर्ट, कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट है। हाउ टू टर्न ट्रुथ इनटू, मतलब कैसे झूठ को सच में बदला जाए, वहां बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 2012 में स्वराज की मांग हुई थी, लोकपाल अभी तक हो गया, मतलब दूसरी सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की। और देखिए किस प्रकार से मतलब देखिए हम कोई इस तरह की अभद्र प्रतिक्रिया नहीं आ रही है रमेश जी की तरफ से, क्योंकि भद्र पुरुष है। लेकिन कोई और प्रवक्ता होता तो मेरी ये अपेक्षा थी, अब तक वो मुंह नोचने की पूरी कोशिश कर रहा होता। अब आते हैं आरोपों के सिरे पे। देखिए क्या है कि शिक्षा का, स्कूल का घोटाला, स्कूल से घोटाले से जो है स्कूल पे चला, कितनी बातें आई, बिना आग के जो है ना धुआं नहीं उठता है। जो धुआं उठता है, हालांकि देखिए जांच प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, समय लगेगा उसको पूरा होने में। लेकिन मूल बात यह है कि आज दिल्ली की जनता, जहां से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, जहां से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, दिल्ली शहर की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। और ये देखिए मुद्दे को भटकाने में चैंपियन है। अगर केवल और केवल शराब के मुद्दे पे बात की जाए तो ये घुमा फिरा के दूसरे अन्य मुद्दों पे ले जाएंगे और अन्य जगहों पे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात नहीं बताएंगे। तरह तरह के तर्क दे देंगे कि भाई 6 महीने से अभी सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हुई और अभी तक उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया। बहरहाल, और उसके बाद से बस ये दूसरे ग्राउंड पे ले जाके खेलने की कोशिश करेंगे। शराब मुद्दे वाली बात पे, चाहे 1 रुपए का घोटाला हो या 1 करोड़ का घोटाला हो या 6 करोड़ का घोटाला हो या 600 करोड़ का घोटाला हो, क्या वो 1 रुपए का घोटाला जो है घोटाला नहीं माना जाता है क्या? अगर घोटाला है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1000 करोड़ रुपए का हो, जवाब तो देना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे तथ्य आए हैं कि अगर इनके विरोधियों के पक्ष में वैसे ही तथ्य आ जाते तो ये अब तक पूरी जमीन को सर पे उठा लेते, पूरा आसमान उठा देते और पता नहीं क्या क्या ये कर जाते। तो नेहा जी, मेरे कहने का जो है मूल ये है कि अभी अब देखिए ये चारों तरफ से घिर चुके हैं और एक विक्टिम कार्ड इनके पास हमेशा रेडी रहता है। इनकी जेब में, जैसे हमारी जेब में मेट्रो कार्ड या दिल्ली का पास रहता है ना, हम डीटीसी के बसों में यात्रा करते हैं, उसी तरह से इनके पास वो विक्टिम कार्ड हमेशा रेडी रहता है। मौका मिला नहीं कि ये जो है आ जाते हैं। अभी देखिए अलग अलग फोटो का विश्लेषण किया जाए। अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि उनके चेहरे पे सिकन नहीं है क्या,
अरे आप अरविंद जी का चेहरा देखिए, साफ पता लग जाएगा कितनी सीकन है, कितनी क्या है। ठीक है रमेश जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की आप लोग कोशिश करते हैं? ये आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं इनका प्रचार तंत्र जो है वो बेहद मजबूत है, झूठ को सच में तब्दील करने का मादा रखते हैं, इस तरह की बातें अभी प्रदीप जी कर रहे हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि भाई लोकपाल लोकायुक्त कहाँ है, मैं उनको लोकायुक्त का एड्रेस बता देता हूँ। जीवबाग विकास भवन, आईपी स्टेट, न्यू दिल्ली। बोलिए तो फोन नंबर भी बता दूं, मेरे सामने खुला हुआ है। जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा जी इस समय दिल्ली के लोकायुक्त हैं। जब लोकपाल बिल पास हुआ था, केंद्र सरकार के द्वारा पास हुआ था, तो ये कहा गया था केंद्र में लोकपाल होगा, राज्यों में लोकायुक्त। तो जिस चीज को हम लेकर आगे बढ़े थे, हम उससे भटके नहीं है, उस कर्तव्य पथ से जरा भी भ्रष्टाचार को हटाने की बात की जा रही थी। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो गई? या तो दिल्ली के जो मंत्री हैं उन पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैडम, आरोप लगाना, अब भाजपा के पास सिद्ध होने में तो टाइम लगेगा। फिर वाली हालत, धैर्य रखिए, फिर आप धैर्य रखिए ना। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों कहा जाता है कि हम तो ईमानदार है जी, हमें तो सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ईडी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, सीबीआई को कुछ भी हासिल नहीं होगा, शिक्षा के माहौल को खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने जांच का हमेशा स्वागत किया है, हमने हमेशा कहा है आप आइए जांच। तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है? जब एक तरफ आप जांच का स्वागत भी करते हैं, दूसरी तरफ जांच होती है, तो फिर आप कहते भी हैं कि ईडी छापा मार रही है। आप कुछ कर नहीं सकते, यही टांग अड़ाना है, इसी को टांग अड़ाना कहते हैं। भाई आप एक ही बार में जांच हो तो टांग अड़ा रहा है, चाहो कर लो, जितनी जांच पड़ताल करना चाहो कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलत काम ठीक है सर। इसी सकारात्मकता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए कि जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कम से कम ये तो तय हो पाएंगे जो ये आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। कम से कम जांच होने दीजिए। इससे पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे पहले जो या फिर यूं कहे कि बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं उससे बचने की जरूरत है, न सिर्फ एक पार्टी को बल्कि दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।